यूक्रेन और रूस के बीच में टेंशन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां यूक्रेन में हमारे काफी सारे भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। क्या वो वापस आने वाले हैं? क्या वहां पे क्या जो भारत में पेरेंट्स है वो काफी परेशान हैं? हम जानेंगे इंडियन स्टूडेंट्स जो वहां पर हैं उनसे खुद, और जानना चाहेंगे उनके माता पिता भी कितने परेशान हैं या अगले स्टेप्स क्या लेने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कौशिक पाटिल, आदित्य स्वामी, नीलेश बलोडा, आयुष भारद्वाज जो स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में, और डॉक्टर डीकू एंटनी जो यूक्रेन में बिजनेस कर रहे हैं, पैट्रिक रॉयसन जो बिजनेस भी करते हैं और उनके गार्डियन मतलब उनका एक उनका ऐसा फैमिली मेंबर है जो पढ़ रहा है यूक्रेन में, डॉक्टर विनोद पाटिल जो कौस्तुभ पाटिल के पिताजी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए। नीलेश, पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि आप एयरपोर्ट पे हो। कुछ ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो वापस आना चाह रहे हैं, वजह क्या है, जरा एयरपोर्ट में माहौल क्या है वो भी दिखाएं। मैम, अभी मेन वजह ये नहीं है कि बच्चे कोविड के कारण भी जा रहे हैं और मोस्ट ऑफ द क्लासेस ऑनलाइन हो चुके हैं सारी यूनिवर्सिटीज की, तो उसके कारण है। और अभी ये था कि एग्जाम्स का सीजन खत्म हो चुका है, इसलिए बच्चे कुछ एक ब्रेक के लिए भी जा रहे हैं, पर वॉर के पैनिक के कारण बहुत कम स्टूडेंट्स जा रहे हैं। ऐसे कोई भीड़ तो नहीं है ना एयरपोर्ट में? एयरपोर्ट का जरा नजरिया दिखाएं। देखिए बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। जी हाँ, है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काफी लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ नहीं मच गया है कि इवैक्यूएशन हो रहा हो या बहुत ही बुरे हालात हैं एयरपोर्ट में। ये नॉर्मल कंडीशन है, या ना ही यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट ज्यादा दिखते हैं कि जैसे इवैक्यूएशन और इंडिया में पैनिक हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट्स आपको जाते हुए दिखेंगे। जी, कुछ ऐसे एम्बेसीज हैं टर्की और मोरक्को जैसे, जिन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कमर्शियल एयर फ्लाइट का ऑप्शन है तो लेके वापस आ जाए। आयुष, आपके पास आना चाहूंगी। आप अभी यूक्रेन में कीव में पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ाई कर रहे हैं, और क्या आपके साथ बाकी भारतीय स्टूडेंट्स जो है वो परेशान है, टेंस्ड है, क्या माहौल है? मैम, मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं विनित्सा में रहता हूँ, विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कीव से 350 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर मैम जैसे लोकल्स को देखकर लगता है कोई भी ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। मैं और मेरे फ्रेंड्स सब बस अपने पेरेंट्स को समझा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि उन्हें जो मतलब जिस भी चीज से वो देख रहे हैं उनको सब केवल पैनिक ही दिख रहा है, क्योंकि हर चैनल अपनी अलग न्यूज चलाता है। और मैम हम लोग काफी काम है यहाँ पर, हम ही अपने पेरेंट्स को समझा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन में है। हम ग्राउंड पर हैं, हमें दिख रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ऐसी कोई पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है। और एक तो हम सेंटर में रहते हैं कंट्री के, तो हम और ज्यादा सेफ हैं। पर फिर भी बॉर्डर्स वगैरह पर भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो दूसरे कॉलेजेस में, उनसे बात होने के बाद भी यही है कि कोई इतना ज्यादा पैनिक नहीं कर रहा है, सब कुछ बहुत काम है। कौस्तुभ, आप तो खार्किव में हैं जो बॉर्डर टाउन है, वहां पे माहौल कैसा है आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके पिताजी यहीं पर है। बताएं क्या माहौल है, ताकि फिर हम उनसे पूछें कि क्या बाकी पेरेंट्स भी टेंस्ड है, पैनिक कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी यहाँ पे ग्राउंड पे कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। सिचुएशन इज क्वाइट नॉर्मल, काम, एवरीथिंग इज फाइन। किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई पैनिक वाली बात नहीं है। इतना बॉर्डर से पास होके भी यहाँ पे सब नॉर्मल तरीके से चल रहा है, यूनिवर्सिटीज भी अच्छे से चल रही है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। डॉक्टर विनोद पाटिल, ये आपके बेटे हैं जो खार्किव बॉर्डर टाउन में हैं, लेकिन कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो जिनके पास खबरें न्यूज चैनल्स के द्वारा आ रही हैं और अपने बच्चों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं न्यूज चैनल्स को देख के घबराहट हुई आपको शुरुआत में? आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करें पहले। न्यूज चैनल देख के ही ज्यादा घबराहट हुई। कौस्तुभ से बात करके घबराहट कम हो जाती है, क्योंकि अच्छा। मैं जब देख रहा हूँ अलग अलग चैनल पे अलग अलग न्यूज दिखाते हैं। कल तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे युद्ध की शुरुआत हो गई है और अभी ये तो वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रायल है, ऐसा चल रहा था। लेकिन ये सब गलत बातें हैं जो मीडिया दिखा रही है। मेरे समझ में ये नहीं आता कि जो सही में हो रहा है वो दिखाने के बजाय गलत बातें दिखाकर लोग क्यों मजा लेते हैं। अच्छी बातों में मजा नहीं आता है क्या? अभी तो वहाँ फिलहाल सब कुछ शांत है, तो वही दिखाना चाहिए। और न्यूज चैनल देख के ही सब पेरेंट्स घबरा रहे हैं। लेकिन कोई कंटिजेंसी प्लान है कि अगर माहौल बिगड़ गया तो आप क्या करेंगे?
अगर माहौल बिगड़ जाता है, खुदा ना करे अगर कुछ गलत होता है या फिर वॉर शुरू हो जाता है, तो हमारा वो भरोसा गवर्नमेंट के ऊपर है। भारत सरकार की जो एम्बेसी है यूक्रेन में, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है अभी तक, और सब स्टूडेंट्स के फोन नंबर और कांटेक्ट उनके पास है, और उन्होंने एक प्लान बी बना रखा है, अगर जरूरत पड़ती है तो इंडियन स्टूडेंट सेफली इंडिया कैसे लौट आएंगे, इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान बना रखा है, और मुझे पूरा भरोसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। डॉक्टर पैट्रिक रॉयसन, आप इंडियन स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं, आपका खुद का बिजनेस भी है वहां पर, और आप केरला और यूक्रेन के बीच काफी आना जाना रहता है आपका। हाल फिलहाल तक आप यूक्रेन में थे, अभी आप केरला में हैं। माहौल बताइए यूक्रेन का, क्या क्या स्थिति है? आप वहां पे इतने सालों से हैं, क्या सिचुएशन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? See, my Hindi is not very good. Can I speak in English? Yes, yes, surely. Okay, so fine. See, from last 11 years, I'm in Ukraine. I was a student. Now I'm working in Ukraine, and also I have business. I am bringing students from all over India to Ukraine. So till last week, I was in Ukraine, and situation was very calm. Only one problem was their COVID situation was getting high, around 30,000 cases per day. It was coming. So due to that, they started online classes in most of the universities, and from that 1 week we have listened the war situations, and there was a lot of fake news also, even in WhatsApp groups and all. Many news are coming in groups, and students started getting panic. And after seeing that, students start calling parents and telling, we have this news like this, we have to leave Ukraine within 8 hours, and till 16th we have to evacuate from Ukraine, otherwise war will start on 16th. Like that, many news are coming. So after that, parents also started calling from India and all over the world. Parents started calling from morning till evening. They're asking what we should do. We should either call them to India or everything is fine. So we are just telling them, see, we are in touch with the university authority and embassy people. So if there is some problem, then immediately embassy will start the evacuation. बहुत इम्पोर्टेंट बात रखी डॉक्टर रॉयसन ने। उन्होंने ये कहा कि कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप में फेक मैसेजेस शुरू हो गया। आदित्य, अगर आप बता सके कि क्या पैनिक सिचुएशन हो रहा है बच्चों में, स्टूडेंट्स में, जब आप ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस देख लेते हैं जहां पे कहते हैं 8 घंटे के अंदर इवैक्यूएट करिए, अटैक होने वाला है? जी बिल्कुल मैम, आप सही कह रहे हो। काफी मैसेजेस जो है वो फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं इधर कि अगले 48 आवर्स में जो है यहाँ पे अटैक होगा, आपको उससे पहले पहले यूक्रेन छोड़ना है। और काफी न्यूज चैनल्स वगैरह वाले भी दिखाते हैं कि अगर 48 आवर्स के बाद यूक्रेन नहीं छोड़ोगे तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले बंद हो जाएगा, आप जा नहीं पाएंगे बाहर। जी, एयर स्पेस बंद हो जाएगा। बाकी मैं यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट बताऊं मैडम आपको, भी बाहर जो मेरे काफी यूक्रेनियन जो लोकल दोस्त हैं मेरी, उनसे भी बातचीत होती रहती है। सबका एक ही कहना है मैम कि वो खुद यहाँ के लोकल्स भी वॉर नहीं चाहते, क्योंकि वॉर में किसी का कोई फायदा नहीं है, सबका नुकसान है। वो भी यही बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें नहीं पता कि आपकी मीडिया क्या दिखा रही है। जब मैं मीडिया की बातें बताता हूँ कि हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे चल रहा है, तो वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। बाकी सारे शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, सारे लोग जो डेली रूटीन वाले काम वो सारे नॉर्मली चल रहे हैं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है इधर। चलिए ठीक है, अभी नहीं है, लेकिन हाँ सिचुएशन टेंस जरूर है। हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल कॉमन जैसे पहले होता था वैसा माहौल है अभी भी यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो मॉनिटर करते रहना जरूरी है। एक यूनिक पोजीशन पे डॉक्टर डीको एंटनी है। क्यों? क्योंकि वो वहां पढ़े भी थे और अभी वहीं पे अपना बिजनेस चला रहे हैं। मिस्टर एंटनी, डॉक्टर एंटनी, अगर आप हमें बताएं कि आपके कोई कंटिंजेंसी प्लान्स है कि अगर कुछ हो गया तो आप अपना बिजनेस का क्या करेंगे? देखिए, अभी जो मेरा हिंदी छोटी इट्स नॉट वेरी गुड, आई विल एडजस्ट। ओके, हमारा जो सिचुएशन है, हमारा अभी बिजनेस चल रहा है, तो अभी जो ऐसा बोल रहे हैं ना, जो वार कोई होते हैं तो हमको भी प्रॉब्लम हो जाएगा, हम भी इंडिया जाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा सिटीजन नहीं है, हम बस पीआर होल्डर है। हम अभी भी हमारा इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, तो हम भी इंडिया जाएंगे और हमारा बिजनेस भी लॉस हो जाएगी। पर क्या है ना, बस इंडिया नहीं, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो हमको भी अभी भी एक्सपोर्ट चल रहे हैं, इंपोर्ट आ रहे है ना। और ये भी बता सकते हैं मुझको, अभी जो प्रॉब्लम होगी तो एम्बेसी और यूक्रेन का कंट्री नया वीसा नहीं देना ना। अभी भी इंडिया से नया वीसा वो दे रहे, नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना। अभी हमको मार्च 1 तक अभी इस बैच एंड हो रहे, तो इस डेट तक 1 हफ्ते से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। फ्लाइट टिकट देखो हमको नहीं मिलते,
तो अभी तो स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं तो गवर्नमेंट नहीं बता रहे नहीं आना, तो नए नए स्टूडेंट्स